अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। क्या ख़वातीन का चूड़ी पहनना फ़र्ज़ है? लड़कियों का चूड़ी पहनना कैसा है, फ़र्ज़ या मुस्तहब? क्योंकि जमात में जो औरतें आती हैं इनका कहना है कि जो लड़कियां चूड़ी नहीं पहनती इनके हाथ का खाना पीना जायज़ नहीं। अहमद साहब मुंबई से। देखो, लड़कियों का चूड़ियां पहनना अफजल है, बेहतर है, क्योंकि शरीयत ये चाहती है कि औरत औरत बन के रहे, मर्द मर्द बन के रहे। तभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को औरतों की मुशाबहत से, औरतों को मर्दों की मुशाबहत से मना किया। और एक खातून का हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा जिस पे मेहंदी नहीं थी, तो उनको तंबी किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इसलिए उलमा कहते हैं कि औरत के लिए औरत बन के रहना ही बेहतर है। तो इसलिए चूड़ियाँ अफजल हैं, बेहतर है, लेकिन फ़र्ज़ वाजिब बहरहाल नहीं है। और कोई ना पहने तो कोई वाजिब नहीं है। और उसके हाथ का ये खाना ना खाना ये भी गलत है, खाना भी खा सकते हैं उसके हाथ का, कोई हर्ज नहीं है इसमें। ख़ानदान में नज़रों की हिफाजत का क्या हुक्म है? हमारे यहाँ जब मेहमान आते हैं या हम कहीं जाते हैं तो नामहरम ख़वातीन बेपर्दा होती हैं, वो सामने आकर बैठ जाती हैं। वालिदैन इसरार करते हैं कि इनसे मुलाकात करो। अगर हम मुस्कुरा कर बात ना करें या बेतकल्लुफ़ होकर बात ना करें और नज़र की हिफाजत करें तो इसे बदअखलाक़ी समझा जाता है और रिश्तेदारों के नाराज़ होने का ख़दशा होता है। ऐसे में हम गुनाह से कैसे बचें? हारिस साहब, देखें, रिश्तेदारों में जो जवान लड़कियां अगर आपसे पर्दा नहीं करती तो वो गुनहगार होंगी। पर्दा करना औरत पे फ़र्ज़ है, मर्द पे नहीं है। आप अपनी खाला से, फूफी से, इन रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाते हैं, तो अगर उनकी बेटियां हैं, कज़नें हैं या और रिश्तेदार ख़वातीन आपके सामने आके बैठ जाती हैं तो ये उनको शरीयत गुनहगार कर रही है। आपने काम क्या करना है? आपने हंसी मजाक बेतकल्लुफ़ होकर नहीं करना उनके साथ, और जितना आसानी से आपके लिए मुमकिन हो नज़र की हिफाजत करनी है आपने। लेकिन आपने ये नहीं करना कि अब आप इस चक्कर में बैठ बैठ गए कि जी अब लड़कियों की महफिल लगी हुई है तो चलो इसको और तूल दो। आप गए थे अपनी खाला से मिलने, तो फोकस उन्हीं को करें आप। फिर भी वो आके बैठ जाती हैं तो जाहिर है वो तो उनकी गलती है ना, वो आपकी गलती नहीं है। पर्दा औरत पे फ़र्ज़ है, मर्द पे नहीं फ़र्ज़ है। मर्द पे ये कि खामखा में लड़कियों में घुसने की, जैसे वो हम बचपन में होता है ना, लड़कियों में लड़का घूं खाता। अब पहले हमारे ज़माने में बचपन में तो ऐसा ही होता था कि वो लड़कियों का शादी ब्याह में तंबू अलग होता था, लड़कों का अलग होता था। तो कोई लड़का इधर से घुस के लड़कियों में घुसता था तो हम तो मजाक उड़ाते थे, लड़कियों में लड़का घूं खाता। तो आप खामखा में लेडीज़ डिपार्टमेंट में कहीं जनानियां बैठी हुई हैं उसमें घुसने की कोशिश ना करें। ये मर्द के मर्दानगी के भी खिलाफ है और ये बहुत ही बेहुदा हरकत है। लेकिन ये कि आप आम महफिल में बैठे हो, उसमें अगर आपकी रिश्तेदार खवातीन आके बैठ जाती हैं तो आप नहीं बैठे, बैठी तो वो हैं। तो आप बस ये एहतियात करें कि हत्तल इम्कान नज़र की हिफाजत करें, और कोई ज़रूरत की बात वो पूछ रही है तो आप बता भी सकते हैं, और फिर थोड़ा रिजर्व रहें आप। औरत को खुद अंदाज़ा हो जाता है ये बंदा रिजर्व है। फिर भी अगर बदअखलाक़ी का ताना आपको लगता है तो आप बदअखलाक़ी के ताने पे परेशान ना हो, और इसमें आप गुनहगार नहीं होंगे, चाहे वालिदैन आपके नाराज़ ही क्यों ना हो जाएं, ठीक है ना, आप गुनहगार नहीं होंगे। और कोशिश करें फिर उसमें कोई जो जितनी जितनी देर ज़रूरी आपका बैठना हो उतना बैठें, उसके बाद उठ के पतली गली से आप निकल लें। ज़्यादा टाइम ऐसी मजलिस में आप ना गुजारें, क्योंकि आप गए अपने मामू से मिलने, चाचा से मिलने और लोगों से मिलने, तो जितनी देर के लिए आप गए थे उतनी देर बैठें और पतली गली से आप निकल के आ जाएं। लड़कियों की वजह से वहाँ महफिल में ज़्यादा देर ना बैठें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत का घर में टाइट्स या पैंट पहनकर रहना। क्या घर में औरत पैंट या टाइट्स पहन सकती है? घर में हम अलहदा रहते हैं, बच्चों के अलावा किसी गैर मर्द का आना जाना नहीं है, तो मैं या मेरी बेटी पैंट या टाइट्स पहनकर रह सकते हैं और इस हालत में नमाज पढ़ सकते हैं, जबकि मेरे शौहर को ऐसे कपड़े पहनना पसंद है। अलबत्ता बाहर जाते हुए नकाब करती हूँ। देखिए, मुसलमान औरत का हमेशा से जो लिबास रहा है ना, वो ढीले ढाले कपड़े रहा है। ये जो टाइट्स वगैरह हमारी ख़वातीन ने पहनना शुरू की हैं, ये वेस्टर्न कल्चर है, गैर मुस्लिमों का ड्रेस है। उनके यहाँ मजहबी पाबंदियाँ नहीं होती, आज़ाद होते हैं, बल्कि खुद ड्रेस के मामले में ही वो आज़ाद हैं कि पहने या अधूरे लिबास पहने, उनकी मर्ज़ी है। तो मुसलमानों का जो कल्चर हमेशा से रहा है वो ढीले ढाले कपड़े, ख़ास तौर पर औरत के बारे में तो बहुत ज़्यादा हया की तालीम है इस्लाम में। तो इसलिए वो ड्रेसिंग जो मगरबी दुनिया से आ रही है,
ہماری مسلمان عورت کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. انسان کے ڈریس کا نا اس کے ذہن پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے. تو آپ نے بتایا کہ گھر میں کوئی غیر مرد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، غیر مرد گھر میں نہیں ہوتا تو لیکن بچے تو ہوتے ہیں نا، تو بیٹیاں تو ہوتی ہیں، تو بیٹیاں ماں سے پھر وہ ڈریسنگ سیکھتی ہیں. جب غیر مرد نہیں ہے تو پردے کے وہ احکام نہیں ہیں، تو بے پردگی کا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ وہ بچیاں سیکھیں گی نا وہ ڈریس، تو کیوں اپنی بچیوں کو ایسے ڈریس سکھائے جا رہے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے سے میچ نہیں کرتے. یعنی میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی خاتون اگر پینٹ پہنتی ہیں اور اوپر اگر اس کے شرٹ بھی ہو نا، ذرا لمبی شرٹ ہو، تو وہ حرام تو نہیں عمل کہلائے گا یہ، کیونکہ اوپر لمبی شرٹ ہے. جیسے نماز میں ہم نے دیکھا ہے بعض مرد پینٹ پہنتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی شرٹ نیچے لمبی ہوتی ہے، تو اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سطر کے آزاد نمایاں ہو رہے ہوں. تو اس لیے اگر کوئی خاتون اوپر شرٹ پہن لیتی ہیں جو ذرا لمبی شرٹ ہو، یا قمیص پہن لیتی ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ پردہ ہو جاتا ہے مکمل، بشرطے کہ شرٹ بھی ذرا ڈھیلی ڈھالی ہو. لیکن یہ کہ بہرحال حیا کے مطابق نہیں ہے. یعنی جیسے حیا کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ عورت وہی ڈریسنگ پہنے جو مسلمانوں کی ڈریسنگ، مسلمان عورتوں کی ہمیشہ سے ایک ڈریسنگ چلی آ رہی ہے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے وہ. تو اس لیے آپ کو میں مشورہ دوں گا، قطع نظر اس سے کہ حلال و حرام کیا ہے. گنجائش تو دی جا سکتی ہے، اگر میں نے بتایا جیسے پینٹ کے اوپر ایک کرتا پہن لے خاتون، تھوڑا سا لمبا کرتا ہو، تو گنجائش تو ہے، لیکن ایسی ڈریسنگ کو فروغ نہیں دینا چاہیے. اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو حیا سکھانی چاہیے، بیٹیوں کو. تو حیا ختم ہونے سے بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں فیوچر میں. تو اس لیے میں آپ کو یہی دوں گا کہ شریعت کی روشنی میں ترغیب اسی کی ہے کہ آپ ایسا ڈریس نہ پہنیں. رہا مسئلہ یہ کہ شوہر کو ایسی ڈریسنگ پسند ہے، تو ٹھیک ہے، شوہر میاں بیوی کا جو پرسنل معاملات ہوتے ہیں تو وہ بند کمرے میں ہی ہونے چاہیے. بچوں کے سامنے ایسا ڈریس پہننا وہ بہرحال مناسب نہیں ہے. اگر بچے بھی گھر میں نہ ہوتے، آپ بالکل اکیلی ہوتی ہیں، میاں ہوتے، تو پھر تو ظاہر ہے میاں بیوی کا تو کوئی پردہ ہی اللہ نے نہیں رکھا، تو وہ تو جو مرضی لباس پہنے ان کی مرضی ہے. لیکن یہ کہ اس طرح جب بچے گھر میں موجود ہیں، بیٹیاں گھر میں موجود ہیں، تو پھر ایسے لباس سے احتراز کرنے چاہیے جو حیا کے خلاف ہو، یا حیا کے خلاف تو نہ ہو لیکن حیا کے معیار پر پورا نہ اترتا ہو. تو اس طرح کے لباس سے عورت کو، مسلمان عورت کو، ایوائڈ کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے.